कम से कम मजदूरी तो हमें दे दो। अरे कम से कम मजदूरी भी अनस्किल्ड की 9,500 है, लेकिन हमारे बच्चों को तो केवल 6,000 7,000 ही मिल रहे हैं, 9,500 भी नहीं मिल रहे। अरे अब जिंदा रहे तो कैसे रहे? हमें न्यूनतम फसल का भाव, न्यूनतम कम से कम उससे भी एक साल में देश के किसानों का जोड़े तो 3 लाख से 4 लाख करोड़ कम मिलता है, न्यूनतम से कम मिलता है। हमारी मजदूरी न्यूनतम से कम मिली, हमारी फसल का भाव न्यूनतम से कम मिला। ये बात नहीं है कि देश में पैसा नहीं है। अरे एक आदमी की आमदन एक साल में इतनी है जितना सारे देश के किसानों पे कर्जा है, इतनी एक साल की आमदन। अभी उनका पेट नहीं भरा, अभी सब्र नहीं है, मार दो सारी दुनिया को। अभी पेट नहीं भरा इतनी कमाई से। अभी जो नए कानून बना दिए, अरे खेती भोजन है, भोजन किसी की जागीर नहीं होती, भोजन व्यापार नहीं होता। भोजन तो परमात्मा ने कीड़े मकोड़े के लिए भी पैदा किया है। बच्चा पैदा होने से पहले दुनिया में दूध आ जाता है। भोजन ऊपर वाले की देन है, लेकिन इन्होंने कानून बना दिया कि सारे देश का भोजन चंद लोग अपने गोदामों में भर के इकट्ठा कर लेंगे और फिर देश को दे ना दें। अरे जहां पहले भुखमरी से करोड़ों मौतें हो रही हैं, जहां पहले हमारी हालत ये है कि अब बीमारी का इलाज कराने की हमारे में गुंजाइश नहीं है। कितने मर रहे हैं बीमारी से, 20 लाख 30 लाख का इलाज कराना पड़ जाए, कितने लोग करवा पाएंगे? अरे हमें जिंदा रहना मुश्किल है। और जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों की तिजोरी में इकट्ठा हो गया, पर जिंदा कैसे रहेंगे? सवाल तो जिंदा रहने का है केवल। और जिंदा रहना तो जानवरों का भी अधिकार है, उनके लिए भी परमात्मा ने पैदा किया है। हम लड़े ना, और रास्ता क्या है हमारे पास? कौन सी सरकार सुन रही है? एक को बदलते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी को बदलते तीसरी आ जाती है, कानून वही रहते हैं, नीतियां वही रहती हैं। अरे हम कहते हैं जिसको अमीर बनना बन जाए, लेकिन कम से कम जिंदे तो सारे रहने चाहिए। जिंदा रहने का अधिकार तो हमें दे दो। एक करोड़पति आदमी है, अधिकारी है, 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं, 108 तरह के भत्ते मिलते हैं। घर से कोई बीमार हो जाए 50 लाख रुपया लगे सरकार के खजाने से जाता है, खजाना है। एक नेता के परिवार से कोई बीमार हो जाए 10 करोड़ रुपया लगे अमेरिका में जाके इलाज कराए, ऐसा है, देश के खजाने से जाएगा। आपके परिवार से कोई बीमार हो जाए तो किसी ने कहीं 10 रुपए दिए हैं क्या? अरे क्रूरता की हद कर दी सरकार ने। हमारे जो भाई शहीद हुए, 150 से ज्यादा लोग अभी तक अपनी जानें खो चुके हैं इस धरनों में। पीओ का अकेला बेटा था, लेकिन सरकार ने आज तक किसी को फुट्टी कोटी नहीं दी। सरकार ने आज तक कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। अगर किसी समाज सेवी संस्था ने देने की कोशिश की, उसको भी एनआईए के नोटिस आ गए, उन पर भी मुकदमे दर्ज कर दिए, उनकी भी इंक्वायरियां खोल दी। साथियों, कब तक बर्दाश्त करेंगे? 2.25 महीने से बैठे हुए हैं शांति से, 2.25 महीने से। दिल्ली के अंदर हमारे रास्ते बंद कर दिए, दीवारें कर दी आगे। आपने फोटो देखी होगी टेलीविजनों में, आगे सड़क के ऊपर सीमेंट से किले गाड़ रहे हैं। अरे हम ये कहते हैं कि किले क्या गाड़ोगे आप, ये किले तुम्हारे कफन में कील होगी। किससे टकरा रहे हो? जनता से? क्या जनता से बड़ा होता है राजा? अरे लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए था।
लेकिन अब तो यह राज पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए और पूंजीपतियों का राज हो गया है, पूंजीपतियों के लिए हो गया है। सारे बजट आया कल, जहां पिछले साल 5.1% बजट खेती को दिया गया था, इस बार 4.3 दिया गया, यानी और कम कर दिया गया। खेती और महंगी हो गई। साथियों, आज हमें लगता है कि शायद हमें और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। 2.25 महीने बैठक हो गए, बहुत से षड्यंत्र सरकार ने रचे, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की, हिंदू सिख बनाने की कोशिश की, हरियाणा पंजाब बनाने की कोशिश की, भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश की, लेकिन सारे इनके हथकंडे नाकाम हुए। क्योंकि अब हरियाणा के बहादुर किसान, हरियाणा के बहादुर लोग जाग गए हैं। जिस दिन उन्होंने रात को हमला किया और रात को जैसे ही हरियाणा के भाइयों को पता चला कि रात को हमला कर दिया है बीजेपी के गुंडों ने और पुलिस ने मिलकर 4 बार हमला हो चुका है अभी तक, तो हरियाणा के बहादुर किसान रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को चल पड़े घर से और सुबह तक पहुंच गए धरनों पे और मुंह मोड़ के रख दिया उन राजनेताओं का। साथियों, शायद उनको हरियाणा का इतिहास नहीं पता। ये हरियाणा के भाई जागते बहुत देर से हैं, बहुत देर से जागते हैं ये, लेकिन जब जाग जाए ना फिर सोते उससे भी ज्यादा देर से हैं। आज देख लेना चाहिए, हमारी माताएं बहनें भी मैदान में आ चुकी हैं, हमारे बच्चे भी मैदान में आ चुके हैं, हमारे बुजुर्ग भी मैदान में आ चुके हैं और इतिहास रहा है हरियाणा का। हरियाणा का इतिहास रहा है, जहां भी मोर्चा लगा है, जहां भी आंदोलन हुआ है, हरियाणा के लोग पीछे नहीं है, कहे इतिहास उठा के देखिए, सरकार ही पीछे और कहा पंजाब 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 हो रही थी आंदोलन में, आज हरियाणा हरियाणा हो रही है। आज हरियाणा के किसान पंजाब से 2 गुनी संख्या में पहुंचे। साथियों, हम जहां सब्र रखते हैं वहां पे कुर्बानियों का इतिहास भी हरियाणा का कम नहीं है, सबसे आगे। चाहे आजादी की लड़ाई में देख ले और चाहे सीमा पे देख ले, हरियाणा के भाई, हरियाणा के जवान, हरियाणा के बच्चे हर मोर्चे में सबसे आगे रहते हैं। सरकार को समझ आना चाहिए, ना ये धर्म की लड़ाई है, ना ये जाति की लड़ाई है, ना ये किसी एक कम्युनिटी की लड़ाई है, ये लड़ाई है देश की, ये लड़ाई है देश को बचाने की और हम इसको धर्म युद्ध बोलते हैं। किसान आंदोलन में धर्म युद्ध बोलते हैं। धर्म युद्ध इसलिए बोलते हैं कि हमारी लड़ाई उन लोगों को बचाने की है, उस रोजगार को बचाने की है जो करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार होंगे, करोड़ों जानें भुखमरी से जाएंगी। अगर आपके आंदोलन से वो करोड़ों जानें बच सकती है, भुखमरी से बच सकते हैं, तो इससे ज्यादा धर्म का काम और क्या होगा।
साथियों, मैं बहुत कुछ ज्यादा न बोलता हुआ केवल इतना सा कहूंगा कि सरकार इस मुकाबले में ना रहे कि वो किसी तरह से तोड़ पाएंगे, किसी तरह से अन्याय कर पाएंगे। हाँ, आपसे एक बात जरूर कहूंगा, सरकार हमें उकसा रही है। 3 बार 4 बार हमला कर चुके हैं हमारे ऊपर। कई जगह से रिपोर्टें आई है, कई जगह से रिपोर्टें आई है कि हमारे ऊपर निजी हमला भी कर सकते हैं। जो कुछ करेंगे होतेंगे, लेकिन वो शायद उकसा रहे हैं कि किसी तरह से किसान भी भड़क जाए। जब भी धरने पे वो हमला करते हैं, हमारे हजारों युवा लड़ लेके भागते हैं, रोकना मुश्किल हो जाते हैं। शायद सरकार भी ये चाहती है कि ये हमला करें, 2-4 बंदे मर जाएं, आंदोलन टूट जाए, आंदोलन दूसरा मोड़ ले जाए। लेकिन मैं सबसे बेनती करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा, खासतौर पर हमारे जो जवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों का जोश देखने को बन रहा है। हम अनुरोध करेंगे कि सब्र रखें, संतोष रखें। हम किसी पे हमला ना करें, बच्चे उस चीज से, वो तो वही चाह रहे हैं। हमारी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस से हमने नहीं टकराना है। अधिकारियों से भी हमने नहीं टकराना है, हमारे अधिकारियों से भी कोई लड़ाई नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कानून बनाए हैं तो बीजेपी वालों ने बनाए हैं, राजनेताओं ने बनाए हैं, जो भी सत्ता में इस वक्त बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं और चाहे वो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। हाँ, अगर आपको अपना गुस्सा उतारना है तो जहां ये सभा करते हैं, ये गांवों में आते हैं, आएंगे ना वोट मांगने, तो आएंगे ही, अपनी आएंगे तो वहां पे इनकी तसल्ली की ओर बैठा लेना। हमारी वोट से ताकत लेके हमें ही बेच रहे हैं अंबानी और अडानी जैसे लोगों के पास, हमें ही बेच रहे हैं ये पूंजीपतियों के हाथों। साथियों, हम अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक सांस है तब तक हम बचाएंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, हमें कब तक लड़ना है वो बता देना चाहता हूं। एक महात्मा था, जब अकाल पड़ता था लोग उसके पास जाते थे, वो नाचना शुरू कर देता था और उसके नाचने से बारिश हो जाती। कोई 4 लड़के शहर पढ़ के आए, उन्होंने कहा नाचने से बारिश नहीं होती, अगर होती है तो हम नाचेंगे फिर भी बारिश हो जाएगी। अकाल पड़ गया, उन 4 लड़कों ने नाचना शुरू किया, बारिश नहीं हुई। नाचने से बारिश नहीं हुई। महात्मा को अनुरोध किया कि महात्मा जी आप नाचो और हम देखते हैं कि आपके नाचने से बारिश कैसे होती है। जब हमारे नाचने से नहीं हुई तो आपके नाचने से भी नहीं होगी। उस महात्मा ने नाचना शुरू किया। देर रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, बादल उठा और देर रात में बारिश हुई। तो उन्होंने महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? तो महात्मा ने जवाब दिया कि मैं 2 तरीके से सोचता हूं और आपको भी उस 2 तरीके से सोचना है। महात्मा ने जवाब दिया कि एक तो मैं उस परमात्मा में भरोसा करता हूं कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, वो मालिक दया करेगा, मालिक बख्शिश करेगा, मेरी मेहनत जरूर देगा। और दूसरा, मैं इस तरीके से सोचता हूं
कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं तब तक नाचूंगा, वरना प्राण त्याग दूंगा। और बस हमने भी यही सोच के लड़ना है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और अगर ना जीते, अगर ना हमारे में क्षमता हुई तो हम प्राण वहीं पे त्याग देंगे। तो बस ये सोच के लड़ना है साथियों। परमात्मा जरूर सुनेगा। जन की अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, जरूर सुनेगा। और जो अगला प्रोग्राम है, जो पहले चल रहे हैं, वो हमने बताए थे आपको कि अंबानी का, अडानी का, बाबा रामदेव का, इनके सामानों का बहिष्कार करना, नहीं खरीद रहे हैं। और किसी का खरीद, काले चोर का भी खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। और जो अगले जो नेता लोग हैं, वैसे तो आपने बहुत अच्छा फैसला ले लिया है, पर जहां भी ये नेता लोग जाएं, सत्ता पार्टी के नेता लोग, इनको गांवों में नहीं घुसने देने के, कहीं प्रोग्राम नहीं करने देना है। और अगला एक छोटा सा प्रोग्राम और दिया है, क्योंकि इन्होंने नेट बंद करवा दिया, इन्होंने वहां का पानी बंद करा दिया, इन्होंने सैकड़ों लड़के जेलों में बंद हैं, सैकड़ों लड़के जिनका आता पता नहीं है। हमने 4-5 दिन से वकीलों की टीमें लगाई हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन सी जेल में है, कौन से थाने में है, FIR नेट में नहीं डाली है, थाने में जाते हैं वकील तो भी नहीं बता रहे हैं। तो सबका भी इंतजार कर रहे हैं, और जितने लड़के भी वे पकड़े गए हैं, उन सब के केस किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे। उन सब का इंतजाम कर रहे हैं। और साथियों, एक छोटा सा प्रोग्राम और 6 तारीख के लिए दिया गया है कि 6 तारीख को 3 घंटे के लिए पूरे देश के रोड जाम कर रहे हैं, जितने भी हाईवे हैं, वो 6 तारीख को सारे के सारे, कुत्ता भी नहीं गुजरना चाहिए सड़कों से। 6 तारीख को 3 घंटे के लिए 12 बजे से 3 बजे तक रोड जाम करने हैं, वो सभी भाई करें। और उसके आगे थोड़ा सा भी ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल 2-3-4 दिन में ठीक हो जाए, उसके बाद अगला प्रोग्राम कोई और तय करेंगे। सभी कमेटी में जो भी भाई वहां पे है वो और तय करेंगे, और वो आपको बता दिया जाएगा। आपने इतनी संख्या में आप इकट्ठे हुए, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं आपको, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं जो आपके इतने भाइयों के दर्शन करने का मौका मिला। और हमारी बहनें जो इतनी संख्या में आई, जो हरियाणा का आन बान शान भी है, और एक तरह से यहाँ मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी हमारी लड़ाई हुई सरकार से, तो हम तो पीछे रहे, हमारी बहनें हमारे से आगे होकर लड़ी है। तो हम अपनी बहनों के अति धन्यवादी है, अपने भाइयों के, अपने बच्चों के। हरियाणा के जो बच्चे हैं वो सूरवीर है, योद्धा है, और जब भी थोड़ी सी बात होती है हमारे आगे ढाल बन के खड़ते हैं। उन बच्चों के अति धन्यवादी है आप सबके, जो आप इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए, और अब हरियाणा उठ गया। अब सरकार को चेत जाना चाहिए, वरना अब सरकार के कफन में कील कटने वाली तैयार है। साथियों, बस मैं अपनी बात को आपका एक बार पूरा धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करूंगा, और मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा। हम कहेंगे लड़ेंगे, आपने कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।
क्यों नहीं यार? वो पिछले जो खड़े हैं ना वो बोले नहीं। अरे भाई मुट्ठी बांध के नारा लगाना है। पता मुट्ठी बांध के क्यों लगाना है? पता है? बता देता हूं। एक राजा ने शर्त रख दी कि मेरी बकरी को जो उर्जा दे मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा और ना रजी तो फांसी चढ़ाऊंगा। अब एक सेठ जी आए, पूंजीपति था, उसने कहा मेरे पास तो बहुत माल है खिलाने के लिए, बकरी तो जानी है। वो बकरी को लेके आ गया। राजा जी मैं जाके लाऊंगा। सारी रात खड़ाया उसको, सवेरे लेके गया। उखे तड़ रही थी, पूरी रज रही थी। अब जब वो राजा के पास लेके गया और राजा ने चारा घास उसके आगे किया तो बकरी की हाथ होती मुंह मारने की। तो बकरी ने मुंह मारा, कह रहा मैं रजी नहीं, अगर रजती तो और ना खाती, चढ़ा दिया फांसी। उसके अगले दिन फिर एक लाला जी गया। उसने सोचा मेरे पास बहुत माल है, मैं खिलाऊंगा, मैं जाऊंगा बकरी को, मुंह का इनाम मिलेगा। लालची था, लेके गया, खूब खिलाया सारी रात। सवेरे दरबार में लेके गया। राजा ने फिर उसके आगे चारा किया। बकरी ने फिर मुंह मारा, कह रहा मैं रजी नहीं, वो भी चढ़ा दिया फांसी। फिर एक किसान था, वो मेरे जैसा था बेचारा, कर्जे में तो पहले डूब रहा था, आत्महत्या तो वैसी भी करनी पड़ेगी। उसने सोचा देखी जाएगी, चलो बकरी लाते हैं, देखते हैं। और राजा की बकरी ले गया। भाई थोड़े से चुप कर जाओ, तो पानी बाद में बांट लियो, 2 मिनट बाद पानी 2 मिनट बाद बांट। भाई वो किसान था, कर्जे में तो पहले ही था, आत्महत्या तो वैसे ही करनी थी। उसने सोचा मरना तो वैसे भी है, बकरी ले आया कि चलो देखते हैं। अब उसने रात को बकरी बांध ली, चारा उसके आगे किया। बकरी ने मुंह मारा, उसने आगे से मुक्का, फिर चारा आगे किया, फिर बकरी ने मुंह मारा, उसने फिर मुक्का। सारी रात ट्राई की बकरी की। सवेरे गया दरबार में लेके, अब कुखे जुड़ रही उसकी। तो वो पहरेदार कहने लगे ला इसका भी जाट का भी नंबर आ गया, आज ये भी गया। अब राजा ने कहा ये तो पहले जो है वो पहले जब कुखे तड़ी होती थी इसकी तब मुंह मारती थी, भाई तू तो गया। कह रहा जी कोई बात नहीं, आप खड़ा के देखो। राजा ने चारा आगे किया और किसान ने दिखाया मुक्का, बकरी 2 फुट पीछे। कह रहा भाई रजगी, कह रहा भाई अब रजगी। जाट को दिया मुंह मांगा इनाम। अब वो बकरी जो है ना, मोती वही बकरी है।